साल 2014 की बात है जब अन्ना हजारे के 2011 में हुए आंदोलन के बाद केंद्र की सत्ता पर काबिज कांग्रेस के खिलाफ परिवर्तन का पूरा माहौल बन चुका था और इधर भगवा खेमे में प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा कौन हो, इस पर मंथन हो रहा था। चर्चा के केंद्र में दो नाम सबसे बड़े थे, नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान। जिस वक्त ये पूरा मंथन हो रहा था उस वक्त नरेंद्र मोदी लगातार चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री थे और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल संभाल चुके थे। 2010 से गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा लोगों के बीच में होने लगी थी और एक बड़ा वर्ग ये मानता था कि नरेंद्र मोदी एक बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे। हालांकि ऐसा माहौल बनाने में मोदी की प्रचार एजेंसियों का बहुत बड़ा रोल रहा। कट्टर हिंदूवादी ग्रुप के लोग भी मोदी की हिंदूवादी छवि को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। उधर शिवराज सिंह बीजेपी के उदारवादी चेहरों में गिने जाते थे। राजनीति की तकनीकी से देखें तो शिवराज सिंह मोदी से वरिष्ठ थे। नरेंद्र मोदी को जहां साल 2001 में गुजरात की कमान मिली, वहीं शिवराज सिंह साल 1990 में ही पहली बार विधायक के रूप में विधानसभा में कदम रख चुके थे। 1991 में लोकसभा के सांसद बने और कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इसके बाद 1996 में दोबारा लोकसभा के लिए चुने गए और इस तरह से शिवराज सिंह दिल्ली में मजबूत दस्तक दे चुके थे। अब जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिवराज सिंह की सार्वजनिक उपेक्षा और शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री पद का चेहरा न बनाया जाना, इस बात से राजनीति की दुनिया में सरगर्मी बढ़ी हुई है और हर कोई ये जानना चाहता है कि इन 9 सालों में यानी साल 2013 से लेकर 2023 तक एक ही पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं के बीच में क्या हुआ जो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई। इसको समझने के लिए हमें इतिहास का थोड़ा गोता लगाना पड़ेगा और चलते हैं हम साल 2013 के एक किस्से में जिसे वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी ने अपनी किताब राजनीति नामा मध्य प्रदेश में लिखा है। इस वाकये के मुताबिक साल 2013 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर में बीजेपी का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी पहुंचे, वही आडवाणी जिन्हें मोदी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। इस कार्यक्रम में आडवाणी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी की तुलना कर दी थी। आडवाणी ने अपने भाषण में कहा कि बतौर मुख्यमंत्री देखें तो शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी से बेहतर रहे हैं। ये बयान आते ही पार्टी को मैसेज गया कि बीजेपी का एक धड़ा 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के मुकाबले शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहता है। दबी जुबान में ही सही, लेकिन पार्टी के कुछ नेता और राजनीति को करीब से समझने वाले मानते हैं कि मोदी ना तो अपनी तुलना बर्दाश्त करते हैं और ना ही अपने आगे किसी नेता का उभार। आडवाणी से कड़वाहट की एक वजह शिवराज को उनके समकक्ष खड़ा किया जाना हो सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद शिवराज सिंह चौहान भी एक पके हुए राजनेता हैं। वो ये समझते थे कि राजनीति में जब एक ही दल के 2 कद्दावर नेताओं की तुलना होने लगती है तो उसमें से किसी एक को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। उस वक्त नरेंद्र मोदी को लेकर पार्टी में जिस तरह की स्वीकार्यता हो रही थी, उसे देखते हुए शिवराज सिंह अपना कोई नुकसान उठाना नहीं चाहते थे। उन्होंने तत्काल मीडिया में आकर यह बयान दिया कि मोदी नंबर 1, रमन सिंह नंबर 2 और मैं तीसरे नंबर का मुख्यमंत्री हूँ, और दिल्ली का रास्ता छोड़कर उन्होंने भोपाल की टिकट पकड़ ली। मोदी प्रधानमंत्री बने और शिवराज सिंह प्रदेश की राजनीति में रच बस गए। लेकिन किस्सा यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहाँ से आगे बढ़ता है। साल 2023 के एमपी चुनाव जो ये वीडियो बनाते समय अभी हो रहे हैं, इसमें एक बात की चर्चा पार्टी कैडर से लेकर आम जनता के बीच बहुत तेज है कि आखिर मोदी की आंख में शिवराज सिंह चुभने क्यों लगे हैं। इसके पीछे की कहानी में शिवराज सिंह के करीब 17 साल के कार्यकाल के दौरान उभरे व्यापम जैसे विवाद या जनता की नाराजगी या एंटी इनकम बेसिस जैसी चीजें नहीं है। हालांकि मोदी के मन की बात भगवान के अलावा शायद ही कोई जानता हो, लेकिन राजनीति से जुड़े सूत्र ये मानते हैं कि मोदी शिवराज की तरफ से उनके समानांतर रेखा खींचे जाने की कोशिश से बेहद नाखुश हैं। पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में हुए इवेंट्स पर नजर डालें तो शिवराज सिंह ने व्यक्तिगत प्रचार और इमेज बिल्डिंग के लिए नरेंद्र मोदी की तर्ज पर अपना निजी प्रचार तंत्र खड़ा किया है। वैसा ही प्रचार तंत्र जिसने गुजरात मॉडल और मोदी को रोल मॉडल की तरह प्रचारित किया था। शिवराज सिंह भी मोदी के रास्ते पर चले। उन्होंने अपनी कुछ योजनाओं का प्रचार तो पूरी दुनिया में कराया।
इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से अपना नाम चमका रहे थे, उधर शिवराज सिंह भी अपने राज्य में मठ और मंदिरों के पुनर्निर्माण में जुटे थे। काशी की तर्ज पर उज्जैन के महाकाल के महालोक का निर्माण शुरू हुआ। चुनावी लाभ लेने के लिए इसके पहले चरण का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी से कराया गया। इस महालोक की चर्चा पूरी दुनिया में हुई, हालांकि बाद में घटिया निर्माण की वजह से बदनामी भी पूरी दुनिया में हुई। लेकिन मोदी ने चूंकि उद्घाटन किया था तो मोदी भला इसे कैसे बर्दाश्त कर पाते। शिवराज महाकाल के महालोक तक ही नहीं रुके, उन्होंने राज्य में कई जगहों पर देवी देवताओं के लोक बनवाने का काम शुरू किया। राम राजा लोक, देवी लोक, परशुराम लोक, रैदास मंदिर, ये प्रमुख धार्मिक परियोजनाएं प्रदेश में चल रही हैं। मोदी ने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनवाई तो शिवराज सिंह ने 2,500 करोड़ खर्च करके ओंकारेश्वर पर्वत पर 108 फुट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा बनवाई। 19 सितंबर 2023 को ही शिवराज सिंह ने इस प्रतिमा का भव्य सरकारी समारोह में अनावरण किया। कहा जाता है कि पहले खुद प्रधानमंत्री शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए। दबी जबान में स्वीकार किया जा रहा है कि मोदी नर्मदा के तट पर शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा लगाए जाने से खुश नहीं थे। यह अलग बात है कि शिवराज सिंह पार्टी के हिंदूवादी एजेंडे पर ही काम कर रहे थे, लेकिन इसकी तुलना मोदी की ओर से गुजरात में लगवाई गई सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा से किया जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा शिवराज सिंह की बहुचर्चित लाडली बहना योजना से भी मोदी खुश नहीं बताए जाते हैं। शिवराज अचानक ही ये योजना ले आए और इसे तय समय पर लागू भी किया। भले ही सरकार का बजट चरमरा गया हो, लेकिन पूरे देश में इसका प्रचार जम के किया गया और साथ में शिवराज सिंह भी चर्चा में आए। उनकी इसी योजना की तर्ज पे एक अलग योजना कर्नाटक में लागू करने का ऐलान करके कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव जीत लिया और वो हार मोदी के लिए बड़ा झटका मानी गई। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 1,250 रुपए हर महीने देने के साथ शिवराज सिंह ने उन्हें गैस का सिलेंडर भी 450 रुपए में देना शुरू किया है। मोदी ने गैस सिलेंडर के दाम घटाकर 900 रुपए किए, वहीं शिवराज उसे महज 450 रुपए में दे रहे हैं। इस मामले में भी उनकी चर्चा मोदी से ज्यादा हुई। उधर राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी ऐसी ही योजनाएं लागू करके बीजेपी और मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। हालांकि शिवराज अपनी और बीजेपी की जीत के लिए यह सब कर रहे थे, लेकिन मोदी ने इसे अपनी छवि के खिलाफ कंपटीशन मान लिया। कहा जाता है कि इन्हीं सब वजहों से उन्होंने अगले मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज का नाम पीछे करा दिया। खुद अमित शाह ने भोपाल में कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और दिल्ली की लड़ाई मोदी के नेतृत्व में ही लड़ी जाएगी। कहा जा रहा है कि जब शिवराज ने इशारों को नहीं समझा, तब नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने उन्हें समझा दिया। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने मंच पर मौजूद शिवराज सिंह का पूरे भाषण में नाम तक नहीं लिया। अपने 1 घंटे के भाषण में महिला आरक्षण विधेयक सहित अपनी सरकार की महिलाओं से जुड़ी सभी योजनाओं पर विस्तार से बात की, लेकिन ना तो उन्होंने शिवराज की लाडली लक्ष्मी योजना का जिक्र किया और ना ही उन्हें 450 रुपए में दिए जा रहे रसोई गैस सिलेंडर की बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने देर शाम दिल्ली से पार्टी प्रत्याशियों की जो दूसरी सूची जारी की, उसने रही सही कसर पूरी कर दी। इन सब के बावजूद शिवराज सिंह पूरी ताकत से लगे रहे। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपने लिए 5वां कार्यकाल भी मांगा। जीत सुनिश्चित करने के लिए सरकारी खजाने से दोनों हाथों से रेवड़ियां भी बांट रहे हैं। चुनावी रैलियों के कुछ बयान आपको बताते हैं। 1 अक्टूबर सीहोर के लाड़कुई में शिवराज सिंह ने कहा कि भैया चला जाएगा तो बहुत याद आएगा। 3 अक्टूबर सीहोर के ही बुधनी में उन्होंने पूछा, मैं चुनाव लड़ूं या नहीं, यहां से लड़ूं या नहीं। 4 अक्टूबर बुरहानपुर में उन्होंने कहा कि मैं देखने में दुबला पतला हूं पर लड़ने में तेज हूं। 5 अक्टूबर जबलपुर में मोदी की मौजूदगी में उन्होंने पूछा, बताओ मैंने सरकार अच्छे से चलाई या नहीं। 6 अक्टूबर डिंडौरी में जनता से पूछ लिया, मैं अच्छी सरकार चला रहा हूं या बुरी, मामा को दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जिस अंदाज में ये बयान दिए हैं वो कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या शिवराज जनता के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समेत
केंद्रीय नेताओं के सामने अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लगातार विदाई के संकेत देते शिवराज से जब भोपाल में इसका आशय पूछा गया तो एक ही लाइन में वो सब कुछ कह गए। उन्होंने कहा कि इसे समझने के लिए गहरी दृष्टि चाहिए। इस गहरी दृष्टि के मायने क्या हैं, ये आने वाले वक्त और नतीजों से साफ होगा। बहरहाल देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने मंच पर मौजूद अपने ही दल के वरिष्ठतम मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं लिया। अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ उनका सलूक पूरी दुनिया ने देखा है और रोज देख रही है, लेकिन अपने ही दल के वरिष्ठतम मुख्यमंत्री के साथ ऐन चुनाव के समय उनके इस व्यवहार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चौंका दिया है। मोदी को लेकर जो बातें वो पिछले 9.5 साल से सुनते आए थे, उनका साक्षात उदाहरण भी उन्होंने देख लिया। मध्य प्रदेश की राजनीति में भले ही अब शिवराज का चेहरा उतना चमकदार नहीं है, पर ऐसा व्यवहार तो नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन यह बात आज मोदी से कहे कौन। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।